स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपास में लास्ट स्प्रे कौन सा करें, कपास में कोई बीमारी भी ना रहे, कोई कीट और गुलाबी सुंडी की समस्या भी ना हो और पैदावार भी आपको शानदार देखने को मिले। जी हाँ किसान भाइयों, वीडियो पूरी देखना जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, आपको सबसे पहले अपनी कपास की फसल में ये देखना है कि कहीं आपकी कपास की फसल में पानी की कमी तो नहीं है, क्योंकि इस मौसम में किसान भाई बारिश के भरोसे अपनी फसल की पिलाई करना बंद कर देते हैं और इस समय जो बारिश है वो भी कहीं तो बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं पर बहुत कम। तो किसान भाइयों, आपको अपनी फसल में पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है। अगर 3-4 दिन भी आपकी कपास की फसल में पानी की कमी रह गई तो पौधे मुरझाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपकी फसल पर फूल या टिंडे बन रहे होते हैं वो गिरने लग जाते हैं और जो वाइट फ्लाई का अटैक होता है वो भी कपास की फसल पर बढ़ जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको सबसे पहले अपने खेत में पर्याप्त नमी रखनी होगी। किसान भाइयों, अब जब आपकी फसल में टिंडे बनने लग जाते हैं तब आपको अपनी फसल में पोटाश का स्प्रे ज़रूर करना है। अगर आपने पहले ज़मीन में या टिंडे लगने से पहले कपास में पोटाश नहीं दिया है तो आपको इसका स्प्रे अपनी फसल में टिंडे लगते समय ज़रूर करना है। किसान भाइयों, इस समय आपको पोटाश स्प्रे के माध्यम से ही कपास में देना है, जिसके लिए आप लिक्विड पोटाश या फिर NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, टिंडे लगते समय आपको पोटाश ज़मीन के माध्यम से अपनी फसल में नहीं देना है, क्योंकि इसे जब तक कपास का पौधा भोजन बनाना शुरू करेगा तब तक 10 से 15 दिन लग जाएंगे। इसलिए आपको पोटाश को स्प्रे के माध्यम से ही पौधों में देना है। इसे आपको प्रति 15 लीटर के पंप में 50 ग्राम मिलाकर अच्छे से स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी कपास की फसल में टिंडे बढ़े हुए जो इसके अंदर रुई बनती है वह बिल्कुल सफ़ेद निकलेगी। किसान भाइयों, अब अगर आपको अपने कपास की फसल में पीलापन नज़र आ रहा हो तो जो कि आपको लगता हो कि जिंक की कमी के कारण है, तो इसके लिए आपको इसमें जिंक का स्प्रे करना है। स्प्रे आपको चिलेटेड जिंक का ही करना है, जो कि 12% जिंक आती है। इससे आपको कपास की फसल के जो पत्ते के बीच पीले धब्बे होते हैं वे ख़त्म हो जाएंगे, रुकी हुई पौधों की ग्रोथ फिर से होने लगेगी। किसान भाइयों, जिंक की कमी से कपास में फूल व टिंडे देरी से आते हैं, जिसकी वजह से हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। किसान भाइयों, इस समय जब कपास की फसल में फूल व टिंडे बनने लग जाते हैं तब फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का ग्रोथ प्रमोटर लेकर अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय फूल व टिंडे बनते समय कपास के पौधों को बोरोन की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो नए फूल कपास के पौधों में बनते हैं, जो पौधे में परागण होता है उसे बोरोन से स्वस्थ और मजबूती मिलती है, जिससे पौधों में फूल झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। इसे आप प्रति लीटर 1 से 1.5 ग्राम मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय आपको कपास की फसल में फंगस का भी पूरा ध्यान रखना होगा। अगर आपकी फसल के पत्ते बीच बीच में से सूख रहे हो या पत्तों की किनार सूख रही है तो उसके लिए आपको फसल में बायो M45 जो प्रोडक्ट आता है उसका प्रयोग आपको कपास की फसल में करना है। यह आपकी कपास की फसल में फंगस को तो ख़त्म करेगा ही, साथ में फसल को हरापन भी प्रदान करता है। आपको इसे प्रति लीटर 2 ग्राम मिलाकर स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जब हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ भी कर रही है, उसमें फूल व टिंडे भी अच्छे आ रहे हो, तब एक समस्या किसान भाइयों के सामने और आ जाती है। वो समस्या है सफ़ेद मच्छर यानी वाइट फ्लाई और गुलाबी सुंडी की। किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं वाइट फ्लाई के बारे में। जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बताया, सफ़ेद मच्छर अगर कपास की फसल में पर्याप्त पानी नहीं है या नमी नहीं है तो ज़्यादा हावी हो जाते हैं। आपको अपने खेत में पर्याप्त नमी तो रखनी ही है, उसके बाद भी आपको अपने खेत में सफ़ेद मच्छर दिखाई दे तो उसके लिए आपको एसिटामिप्रिड 20% का अपने खेत में स्प्रे करना है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो किसान भाइयों, इसे आप 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी के लिए आप इसमें जिसमें 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन आता है, प्रोपोनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%, जो कि इसी फॉर्म में आता है। यह टेक्निकल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसे आप 15 लीटर के पंप में
25 ml मिलाकर स्प्रे कीजिए, या फिर आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो प्रोडक्ट आता है जिसे आप कोराजन के नाम से भी जानते हैं, उसका स्प्रे आप अपनी फसल में गुलाबी सुंडी के लिए कीजिए। किसान भाइयों, इसे आप 15 लीटर के पंप में 6 से 7 ml मिलाकर स्प्रे कीजिए। आपको इन दोनों में से किसी एक को मिलाकर ही अपनी फसल में स्प्रे करना है। इसके साथ किसान भाइयों आप गूंद या चिपको ज़रूर मिलाइए। किसान भाइयों, ये 2 स्प्रे आपको अपनी कपास की फसल में कर देने हैं। आप यकीन नहीं करोगे, इसका आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। किसान भाइयों, 2 स्प्रे से मेरा मतलब ये था कि पहले आप पोटाश और जिंक का स्प्रे कर दीजिए, उसके 4 से 5 दिन बाद बायो M45, बोरोन, एसिटामिप्रिड गुलाबी सुंडी के लिए जो आपको 2 प्रोडक्ट बताए हैं उनमें से किसी एक को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो। अगर रोज़ ऐसी ही नई जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।